हाय गाइस, आई एम मोहित और इस वीक मैंने देखी एमसीयू की नई मूवी थंडरबोल्ट्स और आज की वीडियो में मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ हिंदी में। तो इसी के साथ कहानी स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होती है येलेना बेलोवा से। येलेना एक ब्लैक विडो असासिन है और अडॉप्टेड सिस्टर है नताशा रोमनॉफ यानी ब्लैक विडो की। इसको रशिया में रेड रूम में बचपन में बहुत ही टफ ट्रेनिंग दी गई थी और इससे कई सारे बुरे काम ब्लैक विडो असासिन के रोल में करवाए गए थे। फिर इसने अपनी बहन नताशा के साथ मिलकर रेड रूम प्रोग्राम को तबाह कर दिया। येलेना अभी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से जूझ रही है। उसे नहीं समझ आ रहा कि अपनी लाइफ में क्या करना है। उसे अपने हॉन्टेड पास्ट का बहुत ट्रॉमा है। उसे कई बार याद आता रहता है कि कैसे उसने रेड रूम में बचपन में ट्रेनिंग के दौरान अपनी फ्रेंड को ही मरवा दिया था। ये काम उसकी ट्रेनिंग का ही पार्ट था। येलेना आजकल करप्ट सीआईए डायरेक्टर वेलेंटीना डी फोंटेन, जिसको लोग वेल कह के बुलाते हैं, उसके लिए काम करती है। वेल करप्ट ऑफिशियल है यूएस गवर्नमेंट में और उसके कुछ मोटिव हैं। वेल जनरली उन लोगों को अपने लिए काम करने को हायर कर लेती है जिन पे सुपर पावर्स हैं, लेकिन उन्होंने पास्ट में बुरे काम किए हैं। येलेना के अलावा उसने और भी कई लोगों को हायर कर रखा है, जैसे जॉन वॉकर, घोस्ट और टास्क मास्टर। जॉन वॉकर एक ट्रेंड यूएस मिलिट्री एजेंट था जिसको स्टीव रॉजर्स के जाने के बाद सुपर ह्यूमन सीरम दिया गया था और नया कैप्टन अमेरिका बनाया गया था, लेकिन उसने सबके सामने प्रोटेस्ट कर रहे कुछ लोगों को बुरी तरह मार दिया था, जिसके बाद उससे कैप्टन अमेरिका का टाइटल छीन लिया गया था। तो वेल ने ऐसे ही लोगों की टीम बना रखी है जिन्होंने पास्ट में बुरे काम किए हैं। वेल इन सुपर ह्यूमंस को यूज करके अपना काम निकलवाती है। वेल येलेना को एक मिशन पे भेजती है। येलेना का काम था मलेशिया में एक लेबोरेटरी को डिस्ट्रॉय करना। ये लेबोरेटरी ऑक्स ग्रुप नाम की एक कंपनी से रिलेटेड थी जिसमें सेंट्री सुपर ह्यूमन प्रोजेक्ट चल रहा था। येलेना लेबोरेटरी में पहुंचती है, सिक्योरिटी वालों को मारकर अंदर जाती है। तो एक साइंटिस्ट कहता है कि वेल बहुत बड़ी गलती कर रही है। प्रोजेक्ट सेंट्री को जो वो समझती है वो नहीं है। प्रोजेक्ट सेंट्री में बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, लेकिन येलेना कुछ नहीं सुनती और जैसे ऑर्डर्स थे वैसा ही करती है। सबको मार देती है और लेबोरेटरी उड़ा देती है। उधर यूएस में वेल के खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है कि सीआईए डायरेक्टर की पोजीशन का उसने गलत फायदा उठाया है और ऑक्स ग्रुप के साथ उसने बहुत सारे गलत ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स करवाए हैं जो इलीगल हैं। सीआईए डायरेक्टर ऑक्स ग्रुप में ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करके अभी तक का सबसे पावरफुल सुपर हीरो बनाने का ट्राई कर रही थी और यही प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट सेंट्री। और वेल ने खुद को बचाने के लिए ही येलेना को भेजकर वो लैब पूरा ही उड़वा दिया था जिसमें प्रोजेक्ट सेंट्री चल रहा था। प्रोजेक्ट सेंट्री से रिलेटेड सबूत मिटाने के लिए वेल ने जॉन वॉकर, घोस्ट और टास्क मास्टर को भी अलग अलग मिशंस दिए थे। कोर्ट में वेल कहती है कि उसका ऑक्स ग्रुप से कुछ भी लेना देना नहीं है और उसने कुछ गलत नहीं किया है। एज अ सीआईए डायरेक्टर उसका काम है यूएसए को बचाना और वो वही कर रही है। अवेंजर्स अब नहीं रहे और अब अमेरिका को बचाने वाला कोई भी नहीं बचा है और केस का कुछ भी रिजल्ट नहीं आता, लेकिन वेल पर इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रहती है। मिशन कंप्लीट करके येलेना अपने अडॉप्टेड फादर एलेक्सी शास्ताकोव से मिलने जाती है। एलेक्सी भी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में है, उसे भी बहुत रिग्रेट्स हैं। वो भी अपने पुराने ग्लोरी डेज को याद करता रहता है। जैसे यूएस में कैप्टन अमेरिका था, वैसे ही रशिया वालों ने एलेक्सी को सुपर ह्यूमन सीरम देके कैप्टन अमेरिका की तरह रेड गार्डियन बनाया था। लेकिन फिर रेड गार्डियन ने एक टाइम पर रशिया को अपोज कर दिया तो रशिया वालों ने उसको जेल में डाल दिया। फिर येलेना ने उसे जेल से छुड़वा लिया था। तब से एलेक्सी भी यूएस में रहता है। येलेना अपने ट्रॉमा को एलेक्सी से शेयर करती है। एलेक्सी कहता है कि तुम्हें कुछ पब्लिक फेसिंग मिशंस करने चाहिए ताकि लोग तुम्हें जाने और तुम्हारी तारीफ करें। येलेना वेल को कॉल करके कहती है कि उसे अब पब्लिक फेसिंग मिशंस चाहिए, जिसपे वेल कहती है कि बस ये मिशन कर लो जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, फिर तुम उसके बाद जैसा कहोगी वैसा ही होगा। वेल मिशन के बारे में बताती है कि पहाड़ों में एक वॉल्ट है जिसमें ऑक्स ग्रुप की सबसे सेंसिटिव चीजें हैं। तुम्हें वहां जाके घोस्ट नाम की एजेंट को मार देना है क्योंकि वो वेल की इंफॉर्मेशन लीक कर रही है। येलेना वॉल्ट के अंदर पहुंचती है जहां घोस्ट, जॉन वॉकर और टास्क मास्टर पहले से ही अवेलेबल हैं। येलेना को घोस्ट को मारना था, जॉन वॉकर को येलेना को मारना था। टास्क मास्टर को इंस्ट्रक्शन था कि जॉन वॉकर को मारे। सब एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। इस बीच घोस्ट टास्क मास्टर को गोली मार के मार देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद सब समझ जाते हैं कि ये वेल की ही चाल है। उसने सबको यहाँ मरने के लिए भेजा है ताकि सेंट्री प्रोजेक्ट और ऑक्स ग्रुप से रिलेटेड सभी सबूत के साथ साथ सभी लोग भी मर जाएं जिन्होंने सबूत मिटाए हैं। थोड़ी देर बाद उस वॉल्ट के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं और अब कोई भी वॉल्ट से बाहर नहीं निकल सकता। उसी वॉल्ट में एक बॉक्स में से एक आदमी निकलता है और अपना नाम बॉब बताता है।
येलेना उससे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे पहुंचे, तो बॉब को कुछ याद नहीं होता। थोड़ी देर में एक 2 मिनट का टाइमर स्टार्ट हो जाता है और 2 मिनट बाद पूरा वॉल्ट ब्लास्ट हो जाने वाला था। ये देख के येलेना, घोस्ट और जॉन वॉकर सब मिलकर काम करते हैं, प्लान बनाते हैं और बॉब को भी साथ लेके वॉल्ट से एस्केप कर जाते हैं। वॉल्ट के बाहर अब एक कंपाउंड था और वो सभी लोग एक कंपाउंड में पहुंच जाते हैं। उस कंपाउंड के बाहर वेल और उसके हायर किए हुए बहुत से सोल्जर्स आ जाते हैं और पूरे कंपाउंड को घेर लेते हैं। वेल के सोल्जर्स गन लेके कंपाउंड में घुसते हैं और येलेना, जॉन वॉकर और घोस्ट मिलके सबको मार गिराते हैं और फिर सोल्जर्स के कपड़े पहन के निकल आते हैं। कंपाउंड के बाहर बहुत सारे सोल्जर्स हैं, चारों एक मिलिट्री व्हीकल में बैठ जाते हैं। वो लोग गाड़ी चला के निकलने वाले ही होते हैं कि एक सोल्जर उनको रोककर आइडेंटिटी दिखाने को कहता है। ये चारों पकड़े जाने वाले ही होते हैं कि बॉब एक गन चलाते हुए व्हीकल से उतर जाता है और सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। वो बेसिकली येलेना, जॉन और घोस्ट को बचाने के लिए खुद को दांव पे लगा देता है, क्योंकि तीनों ने उसको बचाया था और वॉल्ट से निकाला था। सोल्जर्स बहुत सी गोलियां बॉब को मारते हैं, लेकिन बॉब को कुछ नहीं होता। वो धीरे धीरे हवा में उड़ने लगता है और बहुत तेजी से हवा में उड़ जाता है। आसमान में पहुंच के वो बेहोश हो जाता है और फिर बहुत तेजी से नीचे गिरता है। जब वो जमीन से टकराता है तो बहुत तेज कोलिजन होता है और आसपास की सभी गाड़ियां उड़ जाती हैं। बेहोश पड़े बॉब को वेल और उसके सोल्जर्स उठा के ले जाते हैं और येलेना, जॉन वॉकर और घोस्ट बच के भाग निकलते हैं। उन्हें अब सब पता चल गया था कि वेल प्रोजेक्ट सेंट्री में ही बॉब पर एक्सपेरिमेंट करवा रही थी और वो येलेना, जॉन और घोस्ट को मरवाना चाहती थी ताकि सब एविडेंस मिट जाए। तीनों अब पैदल ही चल रहे हैं और अंडरग्राउंड होने की प्लानिंग कर रहे हैं ताकि वेल से वो बच सकें। उधर बकी बार्न्स, जो अब पॉलिटिक्स में आ चुका है, उसे भी वेल के खिलाफ शक है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि कुछ प्रूफ्स नहीं है। एक बार एक मीटिंग में बकी वेल की असिस्टेंट से मिलता है और उससे बात करता है। बात करके बकी समझ जाता है कि वेल की असिस्टेंट को फंसाया जा सकता है और कुछ प्रूफ्स निकलवाए जा सकते हैं। बकी वेल की असिस्टेंट से बात करके उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि कभी भी कोई भी जरूरत हो तो कॉल करना। असिस्टेंट बकी को ज्यादा भाव नहीं देती, लेकिन फिर ये जब सारे इवेंट्स होते हैं, बॉब को पकड़वाना, ऑक्स ग्रुप से रिलेटेड एविडेंसेस मिटवाना, बहुत से लोगों को मरवाना, ये सब देख के वेल की असिस्टेंट बहुत परेशान हो जाती है और अब उसे वेल पर शक होने लगता है कि वेल बहुत गलत कर रही है। वेल और उसके सोल्जर्स बॉब को उठा के न्यूयॉर्क के अवेंजर्स टावर में ले आते हैं। अवेंजर्स टावर अब वेल ने खरीद लिया है। ये सब देख के वेल की असिस्टेंट ने बकी को कॉल कर दिया और उसे हेल्प के लिए बुला लिया। येलेना, घोस्ट और जॉन वॉकर पैदल ही चल रहे थे कि उनकी तरफ एक कार आते दिखाई देती है। उस कार में रेड गार्जियन आता है। उसको पता चल जाता है वेल का प्लान, इसलिए वो येलेना को बचाने के लिए आ जाता है। अब कार में रेड गार्जियन, घोस्ट, येलेना और जॉन वॉकर जा रहे हैं। तीनों का प्लान था अंडरग्राउंड होके वेल से बचने का, लेकिन रेड गार्जियन कहता है कि हमें एक टीम बना के वेल से लड़ना होगा। वो चारों को टीम बनाने की सलाह देता है और नाम रखता है थंडरबोल्ट्स। तभी इनकी कार के पीछे वेल के सोल्जर्स आ जाते हैं और इन पे गोलियां चलाते हैं, लेकिन फिर बकी भी आ जाता है। वो सोल्जर्स की तीनों गाड़ियों को उड़ा देता है और येलेना, रेड गार्जियन, घोस्ट और जॉन वॉकर को पकड़ के एक जगह ले जाता है और चारों को बांध देता है और कहता है कि तुम्हें वेल के खिलाफ कोर्ट में गवाही देनी होगी ताकि हम वेल को रोक सकें। उधर अवेंजर्स टावर में वेल बॉब को ले आती है और उसे एक सिक्योर्ड रूम में रखा जाता है। बॉब को होश आता है तो वेल उससे बात करती है और कहती है कि प्रोजेक्ट सेंट्री में ना जाने कितने लोगों पर हमने टेस्ट किए, लेकिन कोई भी सरवाइव नहीं कर पाया। तुम बहुत स्पेशल हो, सभी अवेंजर्स से ज्यादा पावरफुल हो। जब तुम बाहर जाके लोगों को बचाओगे तो सब तुम्हें प्यार करेंगे, तुम्हारी तारीफ करेंगे और ऐसा प्यार, ऐसी तारीफ तुम्हें बचपन में कभी नहीं मिली। वेल की असिस्टेंट भी बहुत डरी हुई है। वो कहती है कि हमने बहुत अनस्टेबल आदमी को सुपर पावर दिए हैं, जिसका बचपन बहुत खराब था। उसका बाप उसकी माँ को बहुत मारता था, बचपन से ही उसको अकेला रखा जाता था, लोग उससे नफरत करते थे, इग्नोर करते थे। ऐसे आदमी पे सुपर ह्यूमन सीरम का ना जाने क्या असर हुआ होगा। वेल अपनी असिस्टेंट से कहती है कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो हमने किल स्विच भी बनाया है, उससे हम बॉब को मार देंगे। वेल बॉब को ट्रेनिंग देना स्टार्ट करवा देती है। उधर बकी, जिसने येलेना, एलेक्सी, घोस्ट और जॉन वॉकर को पकड़ रखा है, उसके पास वेल की असिस्टेंट का कॉल आता है। असिस्टेंट कहती है कि वेल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है और वो सेंट्री प्रोजेक्ट से निकले बॉब को फिर से ट्रेन कर रही है और वो बंदा तबाही मचा देगा क्योंकि वो बहुत अनस्टेबल है।
तुम्हें उसे रोकना होगा और जो भी मिले उन सबको साथ ले आओ। बकी के पास अभी तो ये 4 लोग ही हैं, रेड गार्जियन, घोस्ट, येलेना और जॉन वॉकर। वो सभी लोगों से हेल्प मांगता है और सब मान जाते हैं और फिर सब अवेंजर्स टावर पहुंचते हैं। टावर पे पहुंच के वो लोग देखते हैं कि बॉब को अब सूट पहना दिया है और वो अब सेंट्री बन चुका है। वेल कहती है कि सेंट्री, तुम अब इन 5 को मार के दुनिया के सामने दिखाओगे कि तुम कितने पावरफुल सुपर हीरो हो। येलेना सेंट्री से कहती है कि वेल की बातें मत सुनो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी जैसे वॉल्ट में मैंने की थी। लेकिन सेंट्री कुछ नहीं सुनता। वेल ने उसमें पावर का घमंड भर दिया है। लड़ाई शुरू हो जाती है और सेंट्री 5 को बहुत बुरी तरह मारता है। 5 समझ जाते हैं कि वो सेंट्री से नहीं जीत सकते, इसलिए 5 टावर से भाग जाते हैं। वेल सेंट्री से कहती है कि अब इन 5 को तुम जान से मार दो, लेकिन सेंट्री कहता है कि मैं इन्हें क्यों मारूं, मुझे इनसे कोई खतरा नहीं है। इस पर वेल कहती है कि तुम्हें मेरा ऑर्डर मानना ही पड़ेगा, लेकिन सेंट्री कहता है कि मैं तो गॉड हूं, अवेंजर्स से भी ज्यादा पावरफुल हूं, मैं तुम्हारा ऑर्डर क्यों मानूं। वेल सेंट्री का ऐसा बिहेवियर देख के डरने लगती है। वो किल स्विच दबाने वाली ही होती है कि सेंट्री उसको पकड़ लेता है उड़ के और उसका गला दबाने लगता है। वेल मरने वाली होती है कि वेल की असिस्टेंट आके किल स्विच दबा देती है और सेंट्री जमीन पर गिर जाता है। बकी, येलेना, रेड गार्जियन, घोस्ट और जॉन वॉकर भी टावर के नीचे ही हैं और सब देखते हैं कि आसमान में अब कोई काला आदमी हवा में खड़ा है और वो लोगों को शैडो में बदल रहा है और धीरे धीरे काली परछाई फैलती जा रही है और जो लोग उस काली परछाई में होंगे वो अब शैडो में गायब हो जा रहे हैं। ये काला आदमी सेंट्री का ही एक वर्जन था, द वॉइड। वो सेंट्री का वो डार्क साइड है जो पैदा हुआ है उसके बचपन के ट्रॉमा से, अकेलेपन से। शैडो न्यूयॉर्क पर फैलती जा रही है, बहुत से लोग गायब हो रहे हैं और थंडरबोल्ट्स की टीम लोगों को बचा रही है। ये देखकर लोग थंडरबोल्ट्स की टीम के लिए तालियां बजाते हैं, जिसको देख के उनको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन तभी सेंट्री आके बहुत से लोगों को शैडो में गायब कर देता है। लोग बच के भागते हैं, थंडरबोल्ट्स भी भागते हैं, लेकिन येलेना अंधेरे में कदम रखे जानबूझकर अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही वो अपने बचपन की एक ट्रॉमेटिक याद में उठती है, जहां उसने रेड रूम में अपनी फ्रेंड को मरवा दिया था ट्रेनिंग के टाइम। येलेना आगे भागती है तो दूसरे रूम में गिरती है, एक दूसरी ट्रॉमेटिक याद में। येलेना समझ जाती है कि जो लोग भी शैडो में जा रहे हैं या गायब हो रहे हैं वो अपनी ही कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस में फंस रहे हैं। येलेना आगे भागती जाती है और एक रूम में पहुंचती है जहां बॉब बैठा हुआ है। येलेना बॉब से ये सब रोकने को कहती है। बॉब कहता है कि ये मैं हूं ही नहीं जो ये सब कर रहा है, वो मेरे अंदर का अंधेरा है, वॉइड, और मैं उसके सामने बहुत दब गया हूं, मैं उसके सामने बहुत कमजोर हूं और कुछ नहीं कर सकता। बॉब कहता है कि उससे लड़ने का कोई फायदा नहीं और वैसे भी मैं हमेशा से अकेले रहा हूं तो इधर भी अकेले ही रहूंगा। येलेना बॉब के पास बैठती है, उसे समझाती है, उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि हमें अपने ट्रॉमा से लड़ना होगा। उधर न्यूयॉर्क में अंधेरा बढ़ रहा है और दूसरे थंडरबोल्ट्स भी अंधेरे में घुस के येलेना और बॉब तक पहुंच जाते हैं। तभी वॉइड उन पर हमला कर देता है। रूम की बहुत सारी चीजें उड़कर उन पर गिरती हैं, सब मिलकर लड़ते हैं। तभी वॉइड रूम में आता है और बॉब से कहता है कि लड़ना बेकार है, तुम हमेशा से अकेले थे और आगे भी अकेले रहोगे, कोई तुम्हें प्यार नहीं करेगा। तभी बॉब वॉइड के ऊपर बैठ के उसको मुक्के मुक्के ही मारता है और वॉइड उसको अपने कालेपन में लेने लगता है कि तभी सारे थंडरबोल्ट्स बॉब को पकड़ लेते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि वो अकेला नहीं है, जिससे वॉइड गायब हो जाता है और शैडो में गायब हुए सभी लोग वापस आ जाते हैं। तब तक मीडिया भी आ चुकी थी और थंडरबोल्ट्स वेल को पकड़ने ही वाले होते हैं कि वेल मीडिया के सामने पहुंच जाती है और कहती है कि आप सबकी सुरक्षा के लिए उसने एक टीम बनाई थी और आज इस टीम ने प्रूव कर दिया है कि ये टीम वर्थ इट है और आज से ये टीम है न्यू अवेंजर्स की। तो बेसिकली वेल यहाँ पे फिर से चाल चल देती है और वो खुद को बचाने के लिए ऐसा बता देती है कि उसने ही ये टीम बनाई है और उनको थंडरबोल्ट्स की जगह न्यू अवेंजर्स कह के बुलाती है और इस तरह थंडरबोल्ट्स को न्यू अवेंजर्स का टाइटल वेल दे देती है। अब अवेंजर्स टावर में ये टीम रहने लगती है। कुछ महीनों बाद न्यू अवेंजर्स की टीम, जिसमें रेड गार्जियन, येलेना, बकी, घोस्ट, जॉन वॉकर और बॉब भी है, लेकिन उसमें अभी ऐसा सच कुछ पावर्स नहीं है, उन सभी न्यू अवेंजर्स को एक डिस्ट्रेस सिग्नल आता है एक इंटर डायमेंशनल स्पेसक्राफ्ट से और ये स्पेसक्राफ्ट था दूसरे अर्थ के फैंटास्टिक फोर का। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सी यू, हैव अ गुड डे, बाय।